तो सत्यवादी, ये जगत सत्य को नहीं सुनना चाहता है। इस संसार में अगर आप सत्य बोलते हो तो आपका विरोध होगा। जैसे प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज मात्र 5 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? 5 वर्ष के हैं और भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं। 5 वर्ष का बालक, और उनके पिता का नाम क्या था? हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्यकश्यपु के आंखों के तारे हैं प्रहलाद महाराज, गले के हार हैं प्रहलाद महाराज, बहुत प्रिय हैं, अपनी गोदी में बिठाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। और एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रश्न पूछा, बेटा बताओ क्या सीखा तुमने? तो प्रहलाद महाराज ने सत्य बोला। क्या सत्य बोला? कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। कि हे असुर श्रेष्ठ, मैंने यही सीखा है कि भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए, उनका ही कीर्तन करना चाहिए, उन्हीं के विषय में श्रवण करना चाहिए, यही मैंने सीखा है। तो वास्तव में 5 वर्ष का छोटा सा बालक प्रहलाद महाराज, उसकी कोई गलती नहीं है और सत्य वस्तु को ही बोल रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हे पिताजी आप ही श्रेष्ठ हो, आप ही भगवान हो, आपकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। जैसे ही सत्य वस्तु को बोला, वही प्रहलाद महाराज अपने पिता के शत्रु बन गए और पिताजी यानी हिरण्यकश्यपु ने उनको गोदी से उठाकर फेंक दिया। क्या दोष था? दोष तो कुछ नहीं था, एक ही दोष था, उन्होंने सत्य वस्तु को बोला और सत्य बोलते ही क्या हो गया? क्रोधित हो गया। तो यह जगत का स्वभाव है कि सत्य को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है, विरोध करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, तर्क करते हैं। और साधु का क्या स्वभाव है? सत्य बोलना। वही वास्तविक साधु है जो सत्य को प्रस्तुत करता है, जो शास्त्रों को यथारूप प्रस्तुत करता है, वही साधु है। और सतयुग की घटना है, प्रहलाद महाराज सतयुग में हुए हैं, जब सत्य का ही बोलबाला था चारों तरफ। तो उस समय भी सत्य बोलने पर ऐसा विरोध हो रहा था। ये तो कलयुग चल रहा है जहां झूठ ही झूठ है, तो यहां सत्य वस्तु का कैसे आदर हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब सतयुग में ऐसी स्थिति थी जहां सत्य बोलने का विरोध होता था, तो कलयुग में तो फिर विरोध होगा ही होगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन वास्तविक साधु तब भी सत्य को बोलता है। इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने कहा कि सारे जगत के जितने जीवात्मा हैं वे एक साथ मिलकर कितना भी असत्य बोले, मेरे विरुद्ध, मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध, भगवान कृष्ण के विरुद्ध, तब भी मैं अकेले ही उन सब का सामना करूंगा और सत्य वस्तु को बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। और मेरे सत्य बोलने से असंख्य जीवात्माओं में से भी कोई एक जीवात्मा अगर सत्य वस्तु को ग्रहण कर लेगा तो मैं समझूंगा कि मैंने चैतन्य महाप्रभु की वास्तविक रूप में सेवा की है। तो ऐसे बोलते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो सत्य वस्तु बोलना बहुत आसान नहीं है, विरोध तो होगा ही होगा।